जीतन राम मांझी की जो बढ़त है वो लगातार वे बढ़ाए हुए थे और देखते देखते ये आंकड़ा 1 लाख से ऊपर का भी हो गया और अब उनकी जीत जो हो सुनिश्चित हो चुकी है और समर्थकों में उनका चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गया से, जहां जीतन राम मांझी जीत चुकी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, कल्पना सोरेन भी जीत चुकी है गांडे विधानसभा उपचुनाव में। कल्पना सोरेन ने ये बड़ी जीत हासिल की है। बड़ी खबर झारखंड से, गांडे विधानसभा उपचुनाव के जो परिणाम है, जो अंतिम नतीजे हैं, वो सामने आ चुके हैं और कल्पना सोरेन के नाम पर जीत की मोहर लग चुकी है। गांडे विधानसभा में जेएमएम की ये बड़ी जीत हुई है। तो गांडे विधानसभा उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने जीत हासिल की। हेमंत सोरेन के जेल में जाने के बाद कल्पना सोरेन यहां से लगातार एक्टिव नजर आई। अलग अलग मंच से जाकर उन्होंने चुनावी हुंकार भरा, विरोधियों पर जमकर बरसी, जमकर निशाना साधा। और अब ये जीत कल्पना सोरेन के पक्ष में, उनके हित में और जेएमएम के लिए भी ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। आज जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गांडे विधानसभा उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने 26,483 वोटों से ये जीत हासिल की है। गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर काउंटिंग शुरू थी और जेएमएम ने यहां से जीत हासिल की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल्पना सोरेन लगातार एक्टिव नजर आई झारखंड में। अलग अलग चुनावी मंच से उन्होंने हुंकार भरा, विरोधियों पर जमकर उन्होंने निशाना साधा और साथ ही ये भी कहा था कि जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। और ऐसे में कल्पना सोरेन की इस जीत को अगर दूसरे मायने से देखें तो काफी अहम माना जा रहा है। और सहयोगी नफीस हमारे साथ जुड़ गए हैं। नफीस, कल्पना सोरेन की यहां से बड़ी जीत हुई है, जाहिर सी बात है जेएमएम की तरफ से जश्न मनाया जा रहा होगा। जी, आपको बता दें कि डॉक्टर सरफराज अहमद जो राज्यसभा सांसद है, उनके घर के बाहर जो है पंडाल भी लगा है और जेएमएम के लोग जो है वहां खुशियां मना रहे हैं। और मतदान केंद्र के बाहर भी जो जेएमएम के जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है या नेता है, वो लोग पूरा जश्न मना रहे हैं और जीत की खुशी मना रहे हैं। यहाँ बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बीच में भी यहाँ देखा जा सकता है कार्यकर्ता बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो देखिए, शुरुआती जो रुझान आया उसमें कल्पना सोरेन पहले पिछड़ती नजर आ रही थी, लेकिन एक बार जब उन्होंने लीड बनाई उसके बाद देखिए अब ये जीत उनकी सामने आई है। और ये कहा जा रहा था कि सहानुभूति वोट कल्पना सोरेन को मिलेगा और ये वोट उन्हें जीत दिलाएगा, और जीत गई है कल्पना सोरेन। नफीस, शुरुआती राउंड में तो ये पीछे चल रही थी, लेकिन एक बार जो ये लीड की है तो फिर लगातार बढ़त बनाते चली गई और अभी जो 26,483 वोट थे, इन्होंने जीत दर्ज की है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह वहां चरम पर है। जेएमएम के खाते में ये सीट आई। अनुराग ठाकुर जुड़े हुए हैं। ये बहुत प्रत्याशित था, एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट यही होना है। हालांकि शुरुआती राउंड में लगा कि पिछड़ रही हैं, लेकिन उसके बाद एक बार लीड बनाई उन्होंने कल्पना सोरेन ने और जीत। जी आरती, बिल्कुल ये पहले से ही इसके कयास लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन श्योर शॉट वहाँ से जीतेंगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट उतारा गया था वो भी उतने मजबूत कैंडिडेट वहाँ के लिए नहीं थे। और कल्पना सोरेन अगर झारखंड की बात करें तो अभी फिलहाल बहुत मजबूती से वो दमखम से आगे बढ़ रही हैं। और जिस तरीके से उन्होंने आज सही मायने में राजनीति में उनकी एंट्री हो गई। अभी तक वो रैली कर रही थी, भाषण दे रही थी, लेकिन आज वो जीत के अब वो विधायक बनती हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री बनती हैं कि डिप्टी सीएम बनती हैं, ये आगे देखने वाली बात होगी। ये तो उन लोगों का आपसी मसला है, उस पर बात होगी। हालांकि वो बार बार कह रही हैं कि हमें जो मौका दिया जाएगा मैं उसे बखूबी से निभाऊंगी। इशारों में उन्होंने हमेशा कहा है। निशिकांत दुबे ने भी पहले ट्वीट करके कहा था कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। और इसके बाद इन्होंने भी इशारों में कई बार कहा। चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा कि बन सकती हैं। गिरिडीह विधायक सुदीप सोनू ने कहा था कि आप एक विधायक नहीं चुन रहे हैं, सीएम मुख्यमंत्री समकक्ष एक चेहरा चुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज, और हेमंत सोरेन को भी खुशी मिल रही होगी कि उनकी पत्नी जो पॉलिटिक्स में कहीं दूर दूर तक उनकी कोई एंट्री नहीं थी, और अचानक से जब हेमंत सोरेन पे मुसीबत आती है तो विधायक दल की बैठक में वो शामिल होती है। हालांकि सीता सोरेन की वजह से उस वक्त वो
मुख्यमंत्री नहीं बन पाती हैं, लेकिन अब वो वहाँ से जीत के विधायक तो ज़रूर बनेंगी और उसके बाद आगे भी देखने वाले। हाँ, शुरुआत में जो रुझान आ रहे थे उसमें वो पिछड़ रही थी, पहले राउंड में 2000 मतों से पिछड़ रही थी, फिर 2800 मतों से पिछड़ी थी, लेकिन हमें बार बार ये अंदाज़ा हम लगा चुके थे कि क्योंकि वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सॉलिड एंट्री की थी और जिस तरीके से वो जनसभा को संबोधित कर रही थी, लोगों से बात कर रही थी, कनेक्ट कर रही थी, तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कल्पना सोरेन यहाँ से जीतेंगी। और आज हुआ भी वही। जेएमएम के तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। सुदीप सोनू पूरे गिरिडीह में मिठाई बंटवा रहे हैं क्योंकि वो हेमंत सोरेन के हनुमान कहे जाते हैं और शुरू से सुदीप सोनू गिरिडीह विधायक हेमंत सोरेन के परिवार से काफ़ी खासा नाता रिश्ता रहा है उनका, और कल्पना सोरेन को भी वो भाभी बोलते हैं। और हमेशा आप विजुअल्स में भी देखे होंगे, जहाँ जहाँ कल्पना सोरेन अगर वहाँ पे चुनावी दौरा की हैं तो सुदीप सोनू उनके साथ खड़े रहे हैं। तो और उनके लिए भी बड़ी जीत है क्योंकि सुदीप सोनू ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई है और कल्पना सोरेन का बखूबी साथ दिया है। तो ये झारखंड के लिए भी अच्छी बात है। कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से मेहनत किया था, मेहनत का फल उन्हें मिला है। यानी कि कुल मिलाकर देखिए, झारखंड की सियासत में एक और नया चेहरा, नई एंट्री हो चुकी है ऑफिशियली इसलिए क्योंकि बड़े मंच पर कल्पना सोरेन 31 जनवरी के बाद से नजर आती रही हैं, लेकिन 31 जनवरी के बाद अब